समीर ने अपनी पढ़ाई खत्म करने के बाद छुट्टियों में अपनी नानी से मिलने का फैसला किया। गांव की जिंदगी कितनी शांति वाली होती है। मेरी नानी तो इतनी दयालु हैं, हर किसी की मदद करती हैं। लेकिन समीर, तुम्हारे गांव के बारे में अजीब कहानियां सुनी हैं। वहां के लोग कहते हैं कि कुछ अनहोनी चीजें होती हैं। अरे ये सब बातें कहानियों के लिए अच्छी लगती हैं। मेरी नानी तो सबसे भली इंसान है। नानी का घर, जो जंगलों और पहाड़ियों के बीच बसे सांवलीपुर में था, समीर के बचपन की सबसे खूबसूरत यादों से जुड़ा था। समीर गांव पहुंचता है। इस गांव में समीर का बचपन बिता था। वो बहुत खुश था। उसे अपनी नानी से मिलने की जल्दी थी। समीर बेटा, तू तो बड़ा हो गया है, लेकिन मेरे लिए तो तू अब भी वही छोटा चीकू है। नानी प्लीज अब मुझे चीकू मत कहो। अब मैं बड़ा हो गया हूँ। चीकू बड़ा हो गया होगा, लेकिन मेरी नजरों में तू वही नटखट बच्चा है जो पूरे घर में दौड़ दौड़ कर सबका सामान छिपा देता था। याद है तुझे कैसे मैं तुझे पकड़ने के लिए पूरे घर के चक्कर काटती थी? हाँ नानी, और आप मुझे पकड़कर प्यार से डांटती थी। वैसे आपके हाथ का खाना बहुत याद आता है। बचपन की वो खीर और तिल के लड्डू अब भी याद हैं। तू भूखा होगा? चल अंदर आ, तेरे लिए मैं तिल के लड्डू और मूंग की खिचड़ी बनाती हूँ। पहले खाना खा, फिर बातें करेंगे। समीर नानी से किचन में बैठ के बातें करने लगा। शाम को समीर ने गांव में घूमने का सोचा। हवा में ठंडक थी। अरे रामू मामा, आप यहाँ? आपने मुझे पहचाना नहीं? तू कौन है बेटा? मुझे कैसे जानता है? मैं समीर हूँ, रज्जो नानी का नाती। बचपन में आप मुझे मिठाई लाकर देते थे, भूल गए? ओह समीर, तू तो बहुत बड़ा हो गया है। और बता, सब ठीक है? तेरी नानी कैसी है? मतलब? बेटा, तुझे तेरी नानी के घर में कुछ अजीब नहीं लगता? गांव के लोग कहते हैं कि रात को उनके घर के आसपास अजीब अजीब आवाजें आती हैं। कुछ ने तो उनकी परछाई को जंगल में देखा है। मामा, ये सब बकवास है। मेरी नानी बहुत दयालु हैं। आप ऐसी बातें उनके बारे में कैसे कह सकते हैं? मैं बस वही बता रहा हूँ जो लोग कहते हैं। लेकिन बेटा, अगर तुझे कुछ अजीब लगे तो सतर्क रहना। समीर घर लौट आया। नानी ने उसके लिए गर्मा-गर्म खाना बनाया था। चल बेटा, खाना खा ले। मैंने तेरे लिए खिचड़ी बनाई है और साथ में तेरी पसंद की आलू की सब्जी। नानी, सच में आपके हाथ का खाना खाने का जो मजा है वो कहीं और नहीं मिलता। अरे ये मेरे प्यार का स्वाद है। खा ले और जल्दी सो जा, बाहर रात को ठंड बढ़ जाती है। नानी, आप हमेशा मेरी इतनी चिंता क्यों करती हैं? तू चाहे जितना बड़ा हो जाए, मेरे लिए तू वही छोटा चीकू है। अब खाना खा। समीर ने खाना खत्म किया और अपने कमरे में सोने चला गया। रात को करीब 12 बजे समीर की नींद अचानक खुल गई। उसे ऐसा लगा जैसे कोई फुसफुसा रहा हो। आवाज बहुत धीमी थी, लेकिन स्पष्ट। लेकिन बाहर कुछ नहीं था। अजीब सी ठंडक पूरे कमरे में महसूस हो रही थी। बाहर हर तरफ अंधेरा था। वह वापस अंदर आया और नानी के कमरे की ओर बढ़ा। उसने दरवाजा खोला, लेकिन नानी वहां नहीं थी। उसका दिल तेजी से धड़कने लगा। तभी उसे ऊपर की मंजिल से फिर वही फुसफुसाने की आवाजें सुनाई दी। वह डरा हुआ था, लेकिन सच जानने की चाहत उसे ऊपर खींच रही थी। सीढ़ियों पर कदम रखते हुए समीर का दिल तेजी से धड़क रहा था।
नानी इतनी रात को कहाँ जा सकती हैं? जैसे ही उसने ऊपर का दरवाजा खोला, उसकी आंखें फटी की फटी रह गईं। समीर वहीं खड़ा रह गया, जैसे उसकी सारी ताकत खत्म हो गई हो। वह यह नहीं समझ पा रहा था कि उसकी प्यारी नानी ये सब क्यों कर रही थी। क्या समीर इस रहस्य से पर्दा उठा पाएगा? क्या उसकी नानी वाकई साधारण इंसान है या उनके पीछे छिपा है कोई गहरा राज? जानने के लिए हमारे चैनल पर बने रहे और आने वाले पार्ट को देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें।